हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सितेंद्र चौधरी और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल iTube क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं वो कोरोना वायरस की वैक्सीन से रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही हमें पता चला है कि चाइना अपने कुछ सिलेक्टेड ऑफिशियल्स को एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन दे रहा है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, जिस दिन से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला है उस दिन से ही बहुत सारी कंट्री और बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए दौड़ लगी हुई है। दोस्तों, ये दौड़ सिर्फ वैक्सीन बनाने और वायरस को एलिमिनेट करने तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि नेशनलाइजेशन ऑफ वैक्सीन भी एक फैक्ट है। वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज ने कहीं ना कहीं वैक्सीन बनाने को एक चैलेंज के तौर पे लिया है और वो कहीं ना कहीं इसको ऑनर से भी जोड़ के देखती हैं। ये कंट्रीज वैक्सीन को सबसे पहले बनाकर दुनिया को ये दिखाना चाहती हैं कि वो कितना पावरफुल है और इसका पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक गेन भी लेना चाहती हैं। शायद इसी वजह से रशिया ने रिसेंटली कोरोना वायरस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 बनाने का दावा किया और रशिया ने अपनी एक लार्ज पॉपुलेशन को वैक्सीन देना स्टार्ट भी कर दिया है। हालांकि वेस्ट की बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग WHO रशिया के इस वैक्सीन के दावे को नेग्लेक्ट करती हैं और इसकी एफिशिएंसी पे डाउट करती हैं। रिसेंटली रशिया में किए एक सर्वे से पता चला है कि वहां की 52% पॉपुलेशन ये वैक्सीन नहीं लेना चाहती है बिकॉज उनकी सरकार की बनाई हुई वैक्सीन में वो खुद डाउट करती हैं। चलिए अब चाइना की बात करते हैं। अभी 22 अगस्त को 2 दिन पहले ही चाइना के एक हेल्थ ऑफिशियल ज़ेंग जोंगवे ने मीडिया में बताया कि जुलाई के महीने से ही चाइना अपने वहां पे एक एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन को इमरजेंसी वैक्सीन के तौर पे कुछ गिने चुने लोगों को दे रहा है। एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये फुल फ्लेज वैक्सीन नहीं होती है और ये क्लिनिकल ट्रायल जो बहुत मास लेवल पे होता है उससे पहले ही एक्सपेरिमेंट के तौर पे दी जाती है। इनिशियली कुछ एनिमल्स वगैरह पे इसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उनके रिजल्ट के बेसिस पे ये ह्यूमंस को देना स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि इसके साइड इफेक्ट के बारे में भी बहुत कुछ कहा जाता है और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसको अप्रूव नहीं करते। अब क्वेश्चन ये है कि चाइना में किन सिलेक्टेड लोगों को दी जा रही है। ज़ेंग जोंगवे ने बताया कि यह वैक्सीन अभी उन लोगों को दी जा रही है जो या तो बॉर्डर एरियाज में काम करते हैं या फिर मेडिकल सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कुछ डॉक्टर्स या नर्सेज। उन्होंने ये भी बताया कि फ्यूचर में इसका स्कोप बढ़ाया जाएगा और ये उन लोगों को भी दिया जाएगा तो या तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करते हैं या फिर रेस्टोरेंट और टूरिज्म इंडस्ट्री में काम करते हैं या फिर वेट मार्केट में काम करते हैं। दोस्तों, दुनिया में इस टाइम पे जो 7 वैक्सीन है जो 3rd ट्रायल में गई हुई हैं, उनमें से 4 वैक्सीन चाइना की हैं। चाइना की तो सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी साइनवैक एंड कैंसिनो, इन्होंने कम से कम 20,000 लोगों के ऊपर ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट किया हुआ है कुछ दूसरी कंट्रीज में जैसे UAE, मोरक्को, पेरू एटसेट्रा। दोस्तों, इसके साथ साथ वैक्सीन डिप्लोमेसी भी बड़े जोर पे है। चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने हाल ही में कहा कि जब अगर चाइना वैक्सीन बनाता है तो उसके लिए कुछ कंट्रीज को प्रायोरिटीज दी जाएगी जिन्हें सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी, जैसे फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, पेरू, ब्राजील एटसेट्रा। जून में जी जिनपिंग ने अफ्रीकन समिट में कहा कि चाइना अगर फ्यूचर में वैक्सीन बनाता है तो अफ्रीकन कंट्रीज को सबसे पहले एक्सेस दी जाएगी। जुलाई में चाइना ने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को $1 बिलियन भी दिया वैक्सीन बनाने से रिगार्डिंग रिसर्च के लिए। देखो दोस्तों, बात जो भी हो, चाहे वैक्सीन किसी को सबसे पहले मिले चाहे किसी को सबसे आखिर में मिले, लेकिन एक बात सबको मालूम है, जब तक इस दुनिया का आखिरी इंसान वायरस से इम्यून नहीं है तब तक खतरा हमारे सर के ऊपर बना रहेगा। सॉल्यूशन तो यही है कि दुनिया के कंट्रीज अपनी एनिमिटी को भूल के एक साथ आएं, एक साथ इस प्रॉब्लम पे काम करें। ये ग्लोबल पेंडेमिक है तो ग्लोबली जब हम एक दूसरे के साथ आएंगे, एक साथ एफर्ट लेंगे, तभी कुछ सोल्यूशन निकल सकता है, तभी इस पेंडेमिक को हम लोग पीछे छोड़ सकते हैं। क्योंकि सवाल यहाँ पे देशों का नहीं है, सवाल यहाँ पे डिप्लोमेसी या जियोपॉलिटिक्स का नहीं है दोस्तों, सवाल यहाँ पे मानवता का है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आपको अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।